दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इतिहास में पहली बार अमेरिका ने चांद पर कदम रखा था, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि जो साइंटिस्ट उस मिशन में काम कर रहे थे वो अमेरिका के थे ही नहीं, वो जर्मनी से लाए गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने सारे जर्मन साइंटिस्ट को रिक्रूट करना शुरू किया एक ऑपरेशन के अंडर, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन पेपर क्लिप। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो साइंटिस्ट हिटलर के लिए काम कर रहे थे, अब वो साइंटिस्ट किसके लिए काम करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। जिसके पास भी वो साइंटिस्ट होंगे उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। और इन साइंटिस्ट को सीक्रेटली रिक्रूट करने में दो कंट्री सबसे आगे थी। एक थी सोवियत यूनियन, जो आज का रशिया, और एक था अमेरिका। इसमें सबसे फेमस नाम था वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसने हिटलर के लिए एक V2 रॉकेट बनाया था जो सबसे पावरफुल था उस वक्त। अमेरिका की नासा का जो मिशन था, मिशन अपोलो, उसको भी डॉक्टर ब्रॉन ही लीड कर रहे थे। और सिर्फ डॉक्टर ब्रॉन ही नहीं, उनके जैसे 1600 अलग अलग साइंटिस्ट को अमेरिका ले जाया गया था सीक्रेटली। इन सारे साइंटिस्ट को पहले कैंप डस्टबिन जैसे डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया, जहां उनको इंट्रोगेशन किया गया, फिर उनकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुई, और इसके बाद एक एक करके सारे साइंटिस्ट के फाइल्स के ऊपर पेपर क्लिप लगाकर उनको सिलेक्ट किया गया। इसके लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पेपर क्लिप रखा गया। इन्हीं 1600 साइंटिस्ट ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप किया, इतना इनोवेट किया कि उनकी स्पेस रेस, उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी एकदम सुपरचार्ज हो गई। और ये सब सिर्फ अमेरिका नहीं, USSR भी कर रहा था ऑपरेशन ओसोवियत के नाम के अंडर, जिसमें 2200 नाजी स्पेशलिस्ट को रातों रात USSR ले जाया गया। ये ऑपरेशन पेपर क्लिप इतना सक्सेसफुल हुआ कि उस वक्त अमेरिका को $10 बिलियन की पेटेंट वाली टेक्नोलॉजी मिली। और उनकी टेक्नोलॉजी में स्पेस रेस, मिलिट्री, सिंथेटिक फ्यूल्स, मेडिसिन, हर टेक्नोलॉजी के अंदर उनकी जबरदस्त प्रोग्रेस हुई। किसी और के साइंटिस्ट चुरा कर अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना किस हद तक इथिकल होता है, क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन ने यही किया था, किसी और के साइंटिस्ट चुरा कर, जो उन्हीं के रूल्स तोड़कर उन्होंने वॉर क्रिमिनल्स को रिक्रूट किया था अपनी टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने के लिए। आपका इस पे क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में जरूर बताना।